प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं हिंदी शिक्षिका टीना अग्रवाल आज आपके सामने पाठ 4 शब्द विचार पढ़ाने जा रही हूँ। सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। शब्द विचार, सबसे पहले हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। सार्थक यानी अर्थयुक्त। जब तक किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं होता वह निरर्थक हो जाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर लिया है यहाँ पर क, म, ल। ये सब क्या हैं बच्चों? ये सब वर्ण हैं जो हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे। लेकिन हमने यह भी पढ़ा था जब हम इन सबको जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? हमारा शब्द बन जाता है। और ये एक अर्थयुक्त शब्द है। कैसे? जब भी हम कमल शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अपने आप या तो कमल का फूल या किसी का नाम अपने आप ही आ जाता है। तो ये क्या है? एक अर्थयुक्त शब्द है। तो ये वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। लेकिन जब इस शब्द का प्रयोग हम वाक्य में कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये पद कहलाता है। अब तक आपने इसे वाक्य प्रयोग के रूप में सुना था, लेकिन आज आप इसे पद के रूप में पढ़ेंगे। पद, जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद कहलाता है। पिछली कक्षाओं में आपने वाक्य में प्रयोग किए होंगे कि आपको एक शब्द दिया गया और आप उसे वाक्य में प्रयोग करें। उसी तरह यहाँ पर हम उसे क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयोग नहीं बल्कि क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ एक शब्द लिया था कमल, हमने उसी से एक वाक्य बनाया है, कमल खिलता है। अगर हम इन्हें अलग अलग लिखें तो वो क्या कहलाते हैं? वो शब्द कहलाएंगे। लेकिन अगर हम इन्हें मिलाकर लिख दें तो वह पद कहलाता है। जैसे वाक्य में प्रयोग होने पर वह क्या बन जाता है? वह पद बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 4 भेद होते हैं। देखिए बच्चों, हमने जैसे कि आपको यहाँ बताया है शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। शब्द के कितने भेद होते हैं बच्चों? शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। अभी हमने इनके भेद पढ़े हैं और अब हम इनके उपभेद भी पढ़ेंगे। शायद आपने पिछली कक्षाओं में इनके भेद पढ़े होंगे लेकिन उपभेद नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आज की कक्षा में हम इनके उपभेद भी पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम उत्पत्ति के आधार पर भेद के उपभेद। इसके कितने भेद होते हैं बच्चों? इसके उपभेद 5 होते हैं। पहला होता है हमारा तत्सम। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आ जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने सर्प दिया है, लेकिन इसका एक उदाहरण ये भी हो सकता है जब कभी हम आंखों के अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पर उनके कमरे के बाहर पे लिखा होता है नेत्र विशेषज्ञ। नेत्र हमारा संस्कृत का शब्द है, यानी तत्सम शब्द है। उन्होंने तद्भव न लेकर तत्सम शब्द का ही प्रयोग किया है। तत्सम यानी जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा हमारा है तद्भव शब्द, यानी जो संस्कृत शब्दों का हिंदी रूपांतरण होकर हमारे हिंदी भाषा में आते हैं। क्या बच्चों? जो हमारे संस्कृत शब्दों का हिंदी रूपांतरण होकर हमारे हिंदी भाषा में आते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सर्प किसका शब्द है? संस्कृत शब्द है, लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण करके जब यह सांप बना तो यह तद्भव शब्द कहलाया। तीसरा हमारा है देशी शब्द, जिसे हम देशज भी कहते हैं। जैसे लकड़ी, पेट। ये शब्द क्या होते हैं बच्चों? ये सब वे जो हम अपने आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं उन्हें हम देशी शब्द कहते हैं। चौथा है हमारा विदेशी शब्द। विदेशी यानी विदेशज शब्द। जब अंग्रेजी शासनों का हमारे देश में जोर था तब उन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया और अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग करने के लिए हम पर जोर डाला। लेकिन
कुछ शब्द ऐसे थे जो उनके ज्यों के त्यों हमारी हिंदी भाषा में अपनाए गए हैं, जैसे कि बस। बस अगर आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें तो ये दोनों में एक जैसा ही बोला जाता है और इसीलिए इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। यानी जो विदेशी भाषा से यानी अंग्रेजी भाषा से जो के त्यों हिंदी भाषा में अपना लिए गए हैं वो सब क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे हॉस्पिटल। पांचवा आता है हमारा संकर यानी मिश्रित। संकर यानी मिश्रित। ये दोनों संकर शब्द किसे कहते हैं? ये भेद ऐसा है, इसमें दो भाषाओं का मेल होता है, यानी दो भाषाओं के शब्दों का मेल होता है। जैसे कि हमने उदाहरण के तौर पर दिया है रेल प्लस गाड़ी। रेल हमारा अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हमारा हिंदी का शब्द है और इन दोनों को मिलाकर एक अलग शब्द आ जाता है यानी रेल गाड़ी। ये हमारा क्या है? मिश्रित, यानी दो भाषाओं के शब्दों को हमने मेल करने पर हमारा अलग शब्द बन गया, इसे हम बोलते हैं मिश्रित शब्द। ये हमारे उत्पत्ति के आधार पर उपभेद थे और अब आगे पढ़ते हैं हम रचना के आधार पर उपभेद। रचना के आधार पर हमारे 3 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कितने होते हैं बच्चों? 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका टुकड़े करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं बच्चों? जिनका टुकड़े करने पर वो निरर्थक हो जाते हैं, यानी उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। जैसे जल। जल को अगर हम अलग अलग कर दें तो क्या होता है बच्चों? ज और ल अलग अलग हो जाते हैं लेकिन उनका कोई भी अर्थ नहीं होता, वो सिर्फ एक वर्ण के रूप में रह जाते हैं। तो इसलिए जब तक ये जुड़कर ना बने तब तक उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, वो क्या कहलाते हैं? आपके रूढ़ शब्द। दूसरा आता है आपका यौगिक शब्द, यानी जब हम दो शब्दों का मेल करने पर कोई अर्थ निकल जाता है या नया शब्द बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राष्ट्र यानी देश और पति यानी कोई भी। राष्ट्र प्लस पति यानी राष्ट्रपति, यानी इन दोनों को मिलाने के बाद हमारा कोई नया शब्द बन गया। ठीक है, तो ये होते हैं आपके यौगिक शब्द। तीसरा आता है आपका योग रूढ़ शब्द। क्या आता है बच्चों? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योग रूढ़ शब्द आपके वो शब्द होते हैं जिसमें पहला पद और दूसरा पद बनने के बाद भी कोई अन्य अर्थ यानी विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसमें हमने समास का, बहुब्रीहि समास का उदाहरण भी हम प्रयोग में ला सकते हैं अगर आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो हम आगे की कक्षाओं में समास भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम योग रूढ़ शब्द पढ़ते हैं। जैसे निशा यानी रात और प्लस चर यानी चढ़ने वाला। ठीक है ना, तो निशाचर, निशा प्लस चर, इन दोनों का शब्द का क्या अर्थ अलग अलग है? निशा माने रात और चर माने चढ़ने वाला। लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाता है? निशाचर। निशाचर का अर्थ क्या होता है? जो रात में विचरण करते हैं, यानी इसके लिए एक अलग अर्थ हमारे माइंड में आता है राक्षस, क्योंकि रात में सिर्फ राक्षस ही विचरण करते हैं। ये हमारा है योग रूढ़ शब्द। तो आप लोगों ने पढ़ा बच्चों शब्द, पद, शब्द के भेद, शब्द के उपभेद। हमारे अभी 2 भेद रहते हैं व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ये दोनों भेद भी आप पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको अभी तक ये नहीं पता है कि इनके उपभेद कौन कौन से होते हैं। आगे की कक्षा में हम ये दोनों भेद पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपको कोई समस्या हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे संदेश के द्वारा या फ़ोन के द्वारा हम मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।